हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 24 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम मॉर्निंग में ही अपडेट दे देते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे एक आपको एंजेलो उनका डीमेट अकाउंट का लिंक मिलेगा। हम एंजेलो उनके ऑथराइज पार्टनर, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, तो हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहली क्या चीज़ें हमारी निकल के आती है कि इंडिया में ना, ठीक है, टेस्ला इंटर लेना चाहती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि अगर ये टेस्ला बड़ी कंपनी आई तो ये निगल जाएगी छोटे कंपनियों को। ठीक है, और बहुत सारे जॉब्स भी आ जाएगी। तो टेस्ला बहुत कोशिश कर रही है बहुत दिनों से कि इंडिया में आए। इंडिया में आने का उनका रीज़न क्योंकि 140 करोड़ जनता है, मतलब 140 करोड़ उसके बायर्स है। तो वो उनको टारगेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उपभोक्ता बोलते हैं ना, वो इंडिया में ही है। ठीक है, तो टेस्ला उनको टारगेट करने की कोशिश करी। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब मिलने गए थे ट्रम्प से मोदी जी, तो सबसे पहले एलन मस्क मिला था उनसे। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब देखिए, तो इसी को रोकने के लिए ना इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखा था 100% का। ठीक है, तो अब वहाँ पे बात ऐसी चल रही है, उन्हें फोर्स किया गया है हमारे मतलब पीएम मोदी को कि हाँ, आप हमें एंट्री लेने दो। ठीक है, नहीं अगर आप एंट्री नहीं लेने दोगे तो मैं भी टैक्स लगाऊंगा, और फार्मा आईटी सेक्टर इन वगैरह पे ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा, आपको भी कुछ झेलने को मिल सकता है। मतलब क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा वो आईटी सेक्टर पे टैक्स लगाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको मंदी देखने को, मतलब गिरते हुआ देखने को वो दोनों सेक्टर मिल सकता है अगर टैक्स लगाए तो कहीं ना कहीं ये निकल के आया ना कि टेस्ला को एंट्री देने दिया है। क्योंकि देखिए, एक सोचा गया कि अगर हम टेस्ला को एंट्री दे भी देते तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इसका डिफाइन करता हूँ, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ क्यों कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसके पीछे का एक ये रीज़न है कि अगर टेस्ला यहाँ आता है तो इसे बेसिकली ईवी सेक्टर में दिया जाएगा। ठीक है, अब ईवी सेक्टर में आपको पता है कि 25 30 50 लाख में इंडिया में गाड़ी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रही है, जो कि बढ़िया भी चल रही है। ठीक है, 25 से 50 लाख में बढ़िया गाड़ी मिल रही है ईवी का, जो 200 250 300 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, तो बढ़िया दे रही है। अब सोचिए कि अगर टेस्ला आई यहाँ पे, ठीक है, अगर ये 50 लाख में गाड़ी, समझिए 30 लाख में ही गाड़ी ये बना दी। ठीक है, अगर ये 30 लाख में ही गाड़ी बना दी, प्लस इस पर टैक्स लगेंगे, बाकी और सारे एक्सपेंस लगे, ये 50 55 लाख हो ही जाएगा। ठीक है, तो लोग हमारे इंडिया के कैसे हैं कि भाई अगर सस्ता 2 रुपया 2 किलोमीटर दूर भी मिले तो वहाँ जाना पसंद करते हैं। मतलब बचपन से ही बचत करना सीखे और टिकाऊ सामान लेते हैं। ठीक है, तो महिंद्रा, टाटा, टाटा मोटर्स, ये सब का टिकाऊ सामान होता है, इनको पता है क्योंकि ये यूज करके बैठे हैं, तो ये ज़्यादा प्रेफर यही करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा टेंशन में नहीं है कि अगर आएगी भी तो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ठीक है, अगर टेस्ला को इंडिया में अपना अस्तित्व बनाना है तो इसे सिंपल सा करना पड़ेगा, कोई 25 लाख के सेगमेंट में गाड़ी लानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये 25 लाख के सेगमेंट में गाड़ी कब लाएंगी, जब मैन्युफैक्चर ही इंडिया में होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, अगर मैन्युफैक्चर ही इंडिया में होगा तो यहाँ पे रोजगार बनेंगे, जो वो चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, कि रोजगार बनेंगे, हमारे बंदों को रोजगार मिलेगा। इसलिए अप्रूव दे दी, और ये 100% टैक्स से घटा के 15% कर दी है। ठीक है, तो आपको इसकी वजह से एक मोटर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरता हुआ आपको फ्राइडे को देखने को मिला। ठीक है, टेस्ला के कारण। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, अगर मैन्युफैक्चर इंडिया में हुई तो क्या क्या होगा, हमारे इंडिया का ही बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो ये आने दीजिए। अब चलते हैं दूसरी बात, कि अभी मार्केट ना ओवर वैल्यूड अभी और दिख रही है। ठीक है, अब एक चीज़ मान के चलिए कि किसी सामान को आप 100 रुपये पे बेच रहे हो। ठीक है, कुछ लोग खरीद रहे, कुछ लोग, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं खरीद रहे। उसी सामान को आप 20 रुपये पे बेच रहे हो, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो इस
इस प्राइस को अगर 100 रुपये बेच रहे हो तो लोग खरीद नहीं रहे, इस प्राइस को 20 रुपये बेच रहे हो लोग खरीद नहीं रहे, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 20 रुपये भी नहीं है। ठीक है, अब कोई सामान अगर मैं बेचूं कि नहीं ये 100 रुपये का है, क्या इंसान क्या बोलेगा, नहीं यार 10 रुपये का सामान को तो 100 रुपये में बेचा, नहीं लेना मुझे। ठीक है, तो वैसे ही मार्केट को अगर समझिए तो मार्केट यहाँ पे क्या है ना कि इसकी एक्चुअल वैल्यू जहाँ पे अभी निफ्टी है वो एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे ओवर वैल्यूड अभी भी लग रहा है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा 1 साल पीछे चलूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो आप, देखो यहाँ पे अगर एक चीज़ आप देखो, तो अब सीधे 1 साल पीछे चलते हैं, तो जनवरी का टाइम पे अगर आप देखो यहाँ पे निफ्टी में तो क्या देखने को मिल रहा है, 4-5 महीना यहाँ पे मार्केट बिताई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट 4-5 महीना बिताई, मतलब ये 21,800 के लेवल पे। ठीक है, इस लेवल को संभाली। तो अभी मार्केट गिरी कितना परसेंट है अपने हाई से, 13%। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक गिरती है तो 3 से 4% और गिरेगी, 3% मान लो तो 16%। ठीक है, टोटल गिरेगी। तो अब देखो एक कैलकुलेशंस बताता है, ठीक है, कि मार्केट अगर 13 से 18% गिर गई, ठीक है, तो उसके बाद 95% से एभव उसमें बाइंग आपको एक तगड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट का कुछ ऐसा पैटर्न होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, कहीं कहीं आपने देखा भी होगा तो ऐसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न होता है। तो हमें कौन सा पैटर्न, देखो ये वाला हाई हमें देखने को मिला। ठीक है, 24 में। फिर ये लो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये फ्लैट भी हम देखेंगे और फिर ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर हाई देखने को मिली, फिर मार्केट यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ पे स्ट्रगल करेगी और फिर यहाँ से ऊपर बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो मार्केट अभी बेयरिश ही आपको देखने को मिल रही है, तो अगर 800 के लेवल को संभाले तो ठीक है, नहीं तो अभी तोड़ चुकी है 800 के लेवल को, तो यहाँ पे आपको बेयरिश ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं से आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी का देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, बट हाँ इसका जो नीचे का लेवल है बहुत दूर है। ठीक है, यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो बहुत दूर है 46 के पास, तो ये आपको संभलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये संभलता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि फिर निफ्टी संभाल रखी है, वो गिर नहीं रही है। ठीक है, तो ये चांस है कि यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को मिले 48,500 से। ठीक है, तो ऐसे आपको मैं लाइव में अपडेट देता रहूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लाइव मार्केट में बताते रहते हैं कि हाँ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन है, तो 22,795 पे 800 के पास क्लोजिंग है। तो देखो यहाँ पे पुट राइटर है ना 800 के लेवल पे, 22,800 के लेवल पे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इन्हें लग रहा है कि ये थमेगी। फिर नीचे के लेवल पे देखो तो 22,500 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, उसके नीचे 22,300, बट मैंने प्राइस एक्शन पे आपको क्लियर बता दिया है कि कहाँ तक मार्केट आने का संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर कॉल राइटर देख लो, 23,000 पे ज़्यादा है, 23,100, 23,200। ठीक है, साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी की 49,000 पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। ठीक है, सेकंड कॉल राइटिंग है 49,500 पे, और पुट राइटिंग की बात करें तो 48,500 पे देखने को मिल रही है। ठीक है, बताना चाहूँगा यहाँ पे जो आपको येलो लाइन दिख रही है ना, ये 200 एम है, और जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो 50 एम है। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ आप चार्ट लगा लो 15 मिनट पे, जब जब 200 एमा को ऊपर से 50 एमा क्रॉस करती है तो आपको बियरिश मूड देखने को कंफर्म मिलेगा। अगर फिर से अब बुलिश मूड कब मिलेगा, तो फिर से अगर ये आके ऊपर के साइड काटती है, ठीक है, तो आपको इसके बाद बुलिश मूड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट गई, फिर यहाँ देखो मार्केट गई, यहाँ देखो मार्केट गई, ये तो बियरिश का हो गया। अब बुलिश का देख लो, यहाँ पे क्रॉस की सेम इस तरह, मार्केट ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये एक
प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है जो मैं आज आपके साथ छोटा सा दर्शाया हूँ। मैं इसका एक हमारे पास एक स्ट्रैटेजी का पूरा पैक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, तो वो आप ले सकते हो, आराम से अप्लाई करोगे चलेगा बस, ठीक है। तो ये वाली बात है। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो लाइव मार्केट में कल मंडे को मैं सारा अपडेट देता रहूँगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का आई थिंक मैंने ज़्यादा बताया नहीं, जो भी बताया क्लियर कट बताया कि हाँ यहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो जितना हो सके निफ्टी को एवॉइड करो और बैंक निफ्टी को जितना हो सके अभी इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करने दो, ठीक है। 48,800 से 500 तक का लेवल, ठीक है। वहाँ से आपको मतलब अभी मार्केट सीधी सीधी है ना, सेल ऑन राइज है, बाय ऑन डिप नहीं है, बस ये याद करके रखो, ठीक है। चलो, जय श्री राम, राधे राधे।